राजौरी में थोड़ी देर में मृतकों का अंतिम संस्कार होगा। टारगेट किलिंग में 6 लोगों की जान गई थी और उनका अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर बाद किया जाएगा। आपको बताएं कि किस तरह से आतंकियों ने घर घर जाकर इस टारगेट किलिंग को अंजाम दिया था, जिसमें 6 लोगों की जान गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जाकर वहां मुलाकात भी की थी। थोड़ी देर में मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस घटना को लेकर लोगों में भी काफी गुस्सा है। जहां पर प्रदर्शन किया गया था वहां पर भी आईईडी ब्लास्ट किया गया था, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर में अंतिम संस्कार की बात सामने आ रही। वैभव, बताइए क्या जानकारी आपके पास? मतलब बिल्कुल, हम इस वक्त राजौरी के शमशान घाट में मौजूद हैं। 6 शव जो हैं उनको यहां पर लाया गया है और अंतिम संस्कार जो है वो अब इन सभी लोगों का जो है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जहां पर आपकी नजर जाएगी लोगों की आंखों में आंसू हैं। सवाल है कि आखिर कब तक घाटी में इस तरह से अशांति फैलती रहेगी और कब घाटी जिसमें अमन चैन की बात की जा रही है और कब तक वो अमन चैन घाटी में कायम होगा। क्योंकि ये तस्वीरें जो आज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें घाटी में उस अमन चैन को लेकर तमाम सवाल खड़े करती हैं जिस अमन चैन के दावे लगातार किए जा रहे हैं। राजौरी में टारगेट किलिंग की जाती है। 2 आतंकी हमलों में 6 सिविलियंस की मौत होना और इन 6 सिविलियंस की मौत होने के बाद कल आपको याद होगा किस तरह से सभी शव को रखकर सड़क पर प्रदर्शन किया गया। मांग ये थी कि जब तक एलजी खुद नहीं आएंगे तब तक इन सभी लोगों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। एलजी पहुंचते हैं देर शाम, परिवार से बात करते हैं, परिवार से मुलाकात करते हैं, अंतिम संस्कार को लेकर परिवार राजी हो जाता है और आज इन सभी लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन सवाल मृदुल बहुत हैं। ये सवाल आज इस अंतिम संस्कार से सिर्फ खत्म नहीं हो जाएंगे, ये सवाल अब घाटी में लगातार पूछे जाते रहेंगे कि आखिर घाटी में जिस अमन चैन की बात लगातार की जा रही है उस अमन चैन को कायम होने में कितना वक्त लगेगा। गौरव, आप लगातार तस्वीर दिखाएगा। मृदुल, जिन आंखों पर आप नजर डालेंगे उन आंखों में आपको आंसू नजर आएंगे। जिस चेहरे पर आप नजर डालेंगे उस चेहरे पर आपको दर्द और शिकन नजर आएगा। जहां तक आप अपनी नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ सवाल नजर आएंगे और ये सवाल लाजमी भी हैं, क्योंकि 9 वर्ष की शुरुआत और 1 तारीख को जिस तरह से राजौरी में आतंकी हमला होता है, आधार कार्ड चेक किया जाता है, लोगों का नाम पूछा जाता है और नाम पूछे जाने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। ठीक 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं, उसी स्पॉट पर एक आईईडी ब्लास्ट होता है और आईईडी ब्लास्ट के बाद दूसरा आईडी जिसको डिफ्यूज किया जाता है, आप अंदाजा लगाइए अगर वो भी ब्लास्ट होता तो स्थितियां और भी ज्यादा यहां पर परेशान करने वाली होती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या यह आंकड़ा सिर्फ महज 6 लोगों तक है? क्या घाटी के अंदर इन 6 लोगों की मौत के बाद अब आगे स्थितियां नियंत्रित हो जाएंगी? क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा सुरक्षा बल लगातार यहां पर तैनात है। खुद डीजी यहां पर मौजूद हैं, रविंद्र रैना यहां पर अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, उन्होंने भी अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया, जिसके बाद वो यहां से अब जा चुके हैं। लेकिन क्या ये आंकड़ा महज 6 शवों तक सीमित रह जाएगा? क्या इन लोगों की मौत के बाद घाटी के लोग आश्वस्त मृदुल हो सकते हैं कि अब घाटी में आगे शांति रहेगी? आपको नजर आ रहा होगा ये अब इन शवों में जो है वो मुखाग्नि दी जा रही है। अंतिम यात्रा के बाद अब इन शवों को मुखाग्नि दी जा रही है। उनके परिवार वाले अंतिम दर्शन के बाद उनको अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल कई हैं, जिन सवालों का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, अब वो सवाल घाटी में पूछे भी जाएंगे और उन सवालों के जवाब हर एक चेहरे को चाहिए जो चेहरे यहां पर मौजूद है। बदहवास हैं सभी लोग। गौरव, जूम करके कैमरा दिखाइएगा, कोशिश करिएगा कि एक एक चेहरे तक हम पहुंचे और एक एक चेहरे के भाव को समझे और उस भाव को समझकर उन सवालों को भी समझे जो सवाल आज इन सभी लोगों के अंतिम संस्कार के बाद पूछे जाएंगे। 6 शव अब से थोड़ी देर पहले शमशान घाट में लाए गए। लाए जाने के बाद अब इन सभी शवों को अंतिम विदाई दी जा रही है, मुखाग्नि दी जा रही है। एक शव जो पूरी तरह से क्षत विक्षत है, यकीन मानिए मृदुल, उस शव को आप खुद देखते तो शायद सोच में पड़ जाते कि कितनी बर्बरता से इन लोगों की हत्या की गई है और इस बर्बरता के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये मकसद कि घाटी में ये मैसेज दिया जा सके कि वो ताकतें अभी भी घाटी में जिंदा हैं
जो घाटी में कहीं ना कहीं से शांति को लेकर हमेशा से दुश्मन रही हैं। वो ताकतें घाटी में अभी भी जिंदा हैं, जो ताकतें हमेशा से अलगाववाद की एक बड़ी सोच को लेकर घाटी में अशांति फैलाती रहती है। 6 लोगों की जान चली गई, वो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, उनके अंतिम संस्कार की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वैभव, लेकिन जो लोग इस वक्त आपके कैमरे में नजर आ रहे हैं, इनकी सुरक्षा भी अहम सवाल है। गुरसिमरन के पास जा रहे हैं, हमारे फ्रेम में नजर आ रहे हैं हमें गुरसिमरन, जहां पर हमला हुआ वहीं पर मौजूद हैं। गुरसिमरन, इस पूरे मामले की अब सघन जांच हो, कहा यह भी जा रहा है कि एनआईए को भी ये जांच सौंपी गई है, क्या कुछ वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है अभी? गुरसिमरन, आपको आवाज आ रही है मेरी? गुरसिमरन तक आवाज नहीं आ रही है, लेकिन ये तस्वीरें जो वैभव के फ्रेम से आपके पास आ रही हैं, जिसमें अंतिम संस्कार उन 6 लोगों का हो रहा है। वैभव, जो भीड़ हमें नजर आ रही है, अपनों को खोने का गम है, लेकिन इनकी अपनी सुरक्षा पर भी सवाल है, और उसी सवाल को लेकर अब ये लोग बार बार सरकार के सामने हैं, गुहार भी लगा रहे हैं और उनका गुस्सा भी नजर आ रहा है। सुचारिता, बिल्कुल गुस्सा जायज भी है, क्योंकि कल जिस तरह से सभी शवों को रखकर सड़क पर प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के बीच सीधी मांग ये थी कि एलजी खुद आए और एलजी आकर सुरक्षा का हवाला दे, जिसके बाद वो अंतिम संस्कार करेंगे। एलजी पहुंचते हैं देर शाम और अंतिम संस्कार को लेकर परिवार राजी भी हो जाता है, लेकिन अब इनकी सुरक्षा को लेकर सवाल लाजमी है। गौरव, आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिएगा। और सुरक्षा के बीच सभी लोग, क्योंकि राजौरी में अमूमन होता नहीं है आतंकी गतिविधियां, अगर हम थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में ऊपर जाएं, कुपवाड़ा हो गया, बारामूला हो गया, इन तमाम जगहों पर जो है वो संवेदनशील इलाके हैं, लेकिन राजौरी में अमूमन पिछले कई सालों से ऐसी कोई आतंकी घटना जो है वो नजर नहीं आई थी, जिसके बाद राजौरी में रहने वाले लोग आश्वस्त तो जरूर थे, लेकिन 1 जनवरी और 2 जनवरी